ज्यादातर पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनका बच्चा खाने में बहुत नखरे करता है, हेल्दी खाना देखकर मुंह बनाता है और फास्ट फूड ज्यादा खाता है। ये समस्या आजकल हर घर की कहानी है। ये एक वजह भी है जिससे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़े हैं। लेकिन अगर बच्चों की डाइट में सुधार कर लिया जाए तो इस खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि खराब डाइट सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में घर के सभी लोगों को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। बच्चे वही करते हैं जो बड़ों को करता देखते हैं, इसलिए जब आप खुद को जंक फूड से दूर रखेंगे तभी बच्चों को भी रोक पाएंगे। हेल्दी डाइट का सभी लोग पालन कर सके, इसके लिए कोशिश करिए कि सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाएं और अपने खाने में न्यूट्रिशियस मील को शामिल करें, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद। खाने में प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो और फैट कम हो। मौसमी सब्जियों का खूब इस्तेमाल करें। वहीं खाने में दही भी शामिल कर सकते हैं। नहीं, बच्चे जो है ना, मैं फुल बता रहा हूँ, बच्चे जो हैं माता पिता को अपने रोल मॉडल मानते हैं, पेरेंट्स को। खास करके जो स्मॉल या जो यंगर एज ग्रुप के बच्चे हैं, जैसे 5 साल 4 साल के बच्चे हैं, अगर आपने उन पे काम कर लिया, उनकी डाइटरी हैबिट सीख कर ली, उनको डिसिप्लिन में ला दिया, तो आप उनका फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। अपना तो नहीं, उनका तो कर ही सकते हैं डेफिनेटली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक करनी पड़ेंगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक सजेस्ट और करूँगा कि आजकल खाना सब लोग अलग अलग खाते हैं, ब्रेकफास्ट सब अलग कर रहे हैं, लंच अलग कर रहे हैं, डिनर। कोशिश करें फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर में कम से कम 2 मील साथ लें, एटलीस्ट प्लान करें। मील में कैसे न्यूट्रिशियस मील होने चाहिए, जिसमें सब कुछ होना चाहिए, मतलब दाल, चावल, सब्जी, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सलाद, फ्रूट्स, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो होनी चाहिए। प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, फैट कंटेंट कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम होना चाहिए। आजकल हम बात करते हैं सुपर फूड की, वो मिलेट्स की बात करते हैं। मिलेट्स अच्छे होते हैं, प्रोटीन में अच्छे होते हैं, उनमें आयरन अच्छा होता है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सब डाइजेशन के लिए फ़ायदा करते हैं। हम सब जो अपने मील्स लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जो फैमिली जो रूल होना चाहिए फैमिली के अंदर, वो ये होना चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जो 3 हमारे मेजर मील हैं, उनमें 2 मील एक साथ लें और बच्चों को साथ रखें, बच्चों के साथ में प्लेट लगवाएं। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे अलग खाना खा रहे होते हैं, तो वो अगर स्विगी जोमेटो से अलग ऑर्डर कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता वो क्या खा रहे होते हैं, बिकॉज आप ऑफिस निकल जाते हैं, लेट डिनर करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है। तो एटलीस्ट 2 मील साथ लें। मील कैसे होना चाहिए, न्यूट्रिशियस मील होना चाहिए, मतलब पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक आहार मतलब कि आपकी उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, सलाद हो, फैट थोड़ा मात्रा में हो, बहुत अधिक मात्रा में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है वो ना यूज़ करें। चावल है, गेहूँ है, कम यूज़ करें। आजकल बात चल रही है सुपर फूड की, मिलेट्स की बात चल रही है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनकी हाइपोग्लाइसेमिक, जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, मतलब उसमें डायबिटीज़ करने की कम क्षमता होती है। उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, आयरन कंटेंट हाई होता है, तो ये पौष्टिक है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। रोटियाँ जो इस तरह के मिक्स ग्रेन की यूज़ कर सकते हैं। कर्ड, दही ले सकते हैं, दही आपके लिए गट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त जो सीजनेबल वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ करें, खासकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन कंटेंट हाई होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं, प्रोटीन्स बहुत अच्छी होती हैं। जो आजकल सीजनेबल वेजिटेबल्स के अलावा जो सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं वो आप खा सकते हैं। मील में जब लेते हैं तो आप मील एक साथ लें, आराम से लें, अच्छा चबा के लें, डाइजेस्ट करके लें, तो उससे क्या होगा, एक कल्चर बनेगा घर के अंदर। इन सब के बावजूद भी अगर आपका बच्चा अभी भी खाने को लेकर जिद कर रहा है तो उनकी ट्रेनिंग सेशन करा सकते हैं। आप डाइटिशियन से मिल सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच ये बात जरूर ध्यान रखें कि जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तब तक बच्चे पर असर नहीं पड़ेगा। कि सब लोग पौष्टिक खाना खाएंगे, पहले आप अपने से स्टार्ट करें, पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिर बच्चे उसको फॉलो करेंगे। अगर बच्चे फॉलो नहीं करते तो आप उनकी ट्रेनिंग सेशन करा सकते हैं, डाइटिशियन से मिलवा सकते हैं, उनका जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है उससे डिस्कस कर सकते हैं। बट जब तक आप खुद शुरुआत नहीं करेंगे, सोर्स आप ही हैं, जब तक सोर्स पे शुरुआत नहीं होगी तब तक हम उन पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। बच्चे नादान हैं, उन्हें अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता होता, लेकिन आप समझदार हैं, इसलिए आज से ही घर में हेल्दी खाने की आदत डालें, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे।